जय श्री राम। मानस चर्चा में आप सभी भगवत भक्तों का स्वागत है। हम श्री हनुमान जी के बारे में चर्चा करेंगे और इनका आज का चर्चा जो हनुमान जी का है वह है माता सीता और हमारे हनुमान जी राम बाण के रूप में। आइए हम इस चर्चा रूपी कथामृत का रसपान करें। माता जानकी कहती हैं, बाबा लिखते हैं, बचन आओ नयन भरे बारी, अहनाथ हूँ अहनाथ हूँ निपट बिसारी। बचन आओ नयन भरे बारी, अहनाथ हूँ निपट बिसारी। देखी परम बिरहाकुल सीता, देखी परम बिरहाकुल सीता। बोला कपि मृदो बचन विनीता। माता जानकी को शिकायत थी कि राम जी ने हमें भुला दिया। अब रामदूत की भूमिका आइए हम सब देखते हैं और आनंद लेते हैं। जब माता जानकी ने यह शिकायत किया तब श्री हनुमान जी ने क्या कहा? हनुमान जी की जगह कोई और होता तो कहता, बात तो ठीक है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, गलत किया उन्होंने, लेकिन आप चिंता मत करो, हम उनको जाकर समझाएंगे। यह दूत का ढंग नहीं है कि जिसका संदेश लेकर आए उन्हीं की निंदा करना शुरू कर दे, फिर काहे का संदेशवाहक। लेकिन हनुमान जी ने ऐसा नहीं किया। हनुमान जी ने कहा, नहीं माता, उन्होंने आपको नहीं बुलाया। यह दूत का धर्म है, जिसका संदेश लेकर आए उसी की तरफ से बोले, उसी की तरफ रहे। पर जानकी जी ने बोला, उन्होंने नहीं बुलाया, इसका तुम्हारे पास प्रमाण क्या है? हनुमान जी बोले, श्री राम जी ने आपको भुला दिया, इसका आपके पास क्या प्रमाण है? सीता माता बोली, मेरे पास प्रमाण है। इंद्रपुत्र जयंत ने कौवा बनकर मेरे चरण पर अपनी चोंच से प्रहार किया तो श्री राम जी ने उसके पीछे अपना बाण लगा दिया और हरण करने वाला अब तक आराम से बैठा है। इसीलिए मुझे लगता है कि नाथ ने मुझे भुला दिया है। पर अद्भुत, हनुमान जी ने कहा, जब जयंत ने आपके चरण पर चोच प्रहार किया तो क्या भगवान धनुष बाण लेकर बैठे थे? वे तो आपकी गोद में सिर रखकर शयन कर रहे थे। माता ने कहा, हाँ। फिर आपने कहा जयंत के पीछे बाण लगा दिया। अरे नहीं बेटा, बाण नहीं, सींक रखी थी, लकड़ी की छोटी सी सींक वहीं रखी थी, पुष्प रखा था, क्योंकि उसी दिन आभूषण बनाकर प्रभु ने मेरा पुष्पों से श्रृंगार किया था। तो सींक का धनुष और सींक का बाण, वही सींक का बाण ही जयंत के पीछे प्रभु ने लगा दिया। माता, फिर इतनी सी सींक क्या बाण बन गई होगी? क्या सींक बाण बन गई? बेटा, बात सींक की नहीं, प्रभु के संकल्प की है। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, चला भारी बायस भय पावा। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, चला भाजी बायस भय पावा। धरि निज रूप गयौ पितु पाही, राम विमुख राखा तेहि नाही। मंत्र से प्रेरित होकर वह
ब्रह्म बाण दौड़ा। कौवा भयभीत होकर भाग चला। वह अपना असली रूप बनाकर अपने पिता इंद्र के पास गया, पर श्री राम जी का विरोधी जानकर इंद्र ने उसको अपने घर में शरण नहीं दिया। अच्छा, तो औरों को तो सींग दिख रही होगी, बाण नहीं दिख रहा होगा ना, पर मां आपकी दृष्टि में तो वह बाण होगा। हाँ, बिल्कुल बाण था। प्रभु की दृष्टि में भी बाण था, जयंत की दृष्टि में भी बाण था, औरों की दृष्टि में तो सींग ही लग रही थी। हनुमान जी ने कहा, मां तो ऐसा भी हो सकता है, प्रभु ने चरण पर चंचु का प्रहार करने वाले इंद्रपुत्र जयंत जो काल का भेष धारण करके आया था, उसके पीछे सींग के रूप में बाण लगा दिया और हरण करने वाले रावण के पीछे, इस रावण के पीछे किसी अन्य रूप में बाण लगा दिया हो। बाण और किस रूप में? तो क्या वह बाण आया है? बिल्कुल आया है। हरण करने वाले के पीछे भी बाण लगा है, तो बाण है कहां, किस रूप में है? हनुमान जी ने माता जानकी से कहा, बस सामने देख लीजिए, निश्चर निकर पतंग समा, रघुपति बाण कृशान, निश्चर निकर पतंग सम, रघुपति बाण कृशान, जननी हृदय धीर धरो, जरे निशाचर जानु। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान हैं। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला हुआ ही समझो। हनुमान जी ने कहा, ये बानर के रूप में कृषाणु के समान, अग्नि के समान श्री राम जी का बाण आया है। धनुज बन कृषाणु, धनुज बन कृषाणु। अच्छा किया बेटा, तुमने मुझे बता दिया। हनुमान जी माता जानकी के चरणों में गिर पड़े और प्रणाम करके कहा, माता, भला मैं कौन हूं आपको बताने वाला? आप तो पहले ही जान चुकी थी, आपको पहले ही इस बाण का पता चल चुका था और आपने रावण को भी यह बात बता दिया। रावण जब आपको तलवार निकालकर, तलवार दिखाकर डरा धमका रहा था, मारने की धमकी दे रहा था, तब आपने सोचा क्या मैं अकेली हूं? विचार किया आपने कि मैं अकेली नहीं हूं, हनुमान जी आ गए हैं। और तब आपने रावण से कहा था, असमन समझू कहती जानकी, असमन समझू कहती जानकी, खल सुधि नहीं रघुवीर बाण की, खल सुधि नहीं रघुवीर बाण की। जानकी जी कहती हैं, तुम मन में समझ ले रे दुष्ट, तुझे तो श्री रघुवीर के बाण की खबर ही नहीं है, और यह बाण और कोई नहीं, यह बाण हनुमान जी ही हैं। बाण का तो अपना प्राण भी नहीं होता, सब कुछ बस भगवान के हाथ में होता। तो जो बाण की तरह अपना सब अहंकार छोड़कर स्वयं को भगवान के हाथों में अर्पण कर दे, वही रामदूत हो सकता है, वही रामदूत हो सकता है। और वही रामदूत अमोघ बाण स्वरूप हैं हमारे श्री राम जी के। अमोघ बाण हमारे प्रभु श्री हनुमान जी हैं। ऐसे हनुमान जी को हमारा नित्य का कोटिशः प्रणाम। जय श्री राम, जय।